सुनवाते हैं मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कल अपना गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसकी अग्रिम बधाई देते हुए और अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम ऑफिशियली यमुनानगर में है। 26 जनवरी का सभी स्थानों पर हमारे जो सरकार से जुड़े हुए लोग सब जाएंगे और इस बार पिछली बार की तरह जैसे 15 अगस्त को हमने ये कार्यक्रम 75 जगह पर सरकारी तौर पर किए थे, इस बार भी 75 जगह पर ही ये सब कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ये सब शामिल हो जाते हैं। आज 2-3 विषयों को लेकर के आपके साथ पहला विषय तो जैसे हमको पता है कि किसान बंधुओं की बता रहा हूं कि हमारा जो गन्ने का रेट है पिछले वर्ष का 362 रुपये ये चल रहा है अभी भी। और चूँकि हरियाणा में हम लोग गन्ने की पिराई सबसे ज़्यादा यानी पंजाब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीनी के रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं उस अनुसार गन्ने के मिलों का घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्स के ऊपर ये चल रहा है। 5293 करोड़ है, यानी राउंड फिगर लें तो 5300 करोड़ लगभग ये है। हमारी अपेक्षा थी कि इस बार चीनी के रेट 3700 के आसपास टच करेंगे, लेकिन चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं और अभी भी 3450 के लगभग चीनी के रेट चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी एक कठिनाई है। हम चाहते हैं कि किसान, हमारा प्रदेश हो के किसानों का प्रदेश है तो किसानों को लाभ ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये चीज़ें हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है FRP, तो 305 रुपये FRP ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहाँ कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज़्यादा देती हैं। और ये जो सरकारी रेट है ये भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन 4 प्रदेशों में होता है। बाकी सब जगह जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं अथवा प्राइवेट मिल्स हैं वो मिल के हिसाब से अपना अपना रेट वो घोषित करते हैं। अब किसान की चूँकि मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा, ये आज से। और ये एक प्रकार से घोषणा की है तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगले वर्ष भी ज़रूर हम बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ कि चीनी के रेट बढ़ने चाहिए। हमने इसके लिए बहुत से और भी काम किए हैं, जिसमें से ये कैसे किसान को राहत पहुंचाई जा सकती है। पहले तो हमारी जो मिलें हैं बहुत पुरानी मिलें हो गई हैं, जिनका रेनोवेशन किया है, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। जैसे करनाल की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है मिल की, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ऐसे ही हमने पिछले वर्ष पलवल को भी अपग्रेड किया था,
सोनीपत मिल को भी अपग्रेड किया है। कुछ और मिलें भी इस बार लाइनअप हैं जिनको हम अपग्रेड करेंगे ताकि उनकी रिकवरी को बढ़ाया जा सके। जब तक चीनी की रिकवरी नहीं बढ़ती है तब तक हमारे लिए भी कठिनाई आती है। अभी रिकवरी जो चल रही है प्राइवेट मिलों की तो 10 से ऊपर है, लेकिन सरकारी मिलों की पिछले वर्ष की 9.75 यही रिकवरी आई थी। ये कैसे और बढ़े कि वर्ष के अंत में ही जाकर पता लगता है कि रिकवरी किस मिल की कितनी है। तो ये रिकवरी हमारी पिछले वर्ष 2021 की 9.71 थी, तो अब प्राइवेट मिलों की ये 10.24 थी। तो ऐसे रिकवरी को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ मिलों में अतिरिक्त आय के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल ने भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है, और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है, लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन मैंने किया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कैसे मिलों की आय बढ़े, तो हम लोग उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूँकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है मुझे लगता है, मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए, और मिलें जो हैं तुरंत गन्ना पहुँचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान ना हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें। किसान हमारा मेरा एक भाई है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का ध्यान हमको हमेशा रखना होता है। हम बहुत सी चीज़ों में विचार करते हैं। जैसे अभी एक हमने देखा कि सर्दी बहुत अधिक हुई है, तो सर्दी अधिक होने के कारण से जो फसल सरसों की खास करके उसका नुकसान हुआ है। तो ये भी हमने तय किया है कि 5 तारीख से जो रेगुलर गिरदावरी है, क्योंकि रेगुलर गिरदावरी होने के बाद तो स्पेशल गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहाँ जहाँ फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं एक भरोसा दिलाता हूँ। एक सूचना और मैंने आपको देनी है, वो भी हमारे खास करके खेती से जुड़े ही जो लोग होते हैं वो हमारा पटवारी वर्ग है। तो पटवारी भी पिछले दिनों में हमको मिले थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है बनिस्बत अन्य कर्मचारियों के वो कुछ कम है। हमने भी उसका अध्ययन कराया तो हमें भी लगा कि हाँ उनका एक पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पे स्केल बढ़ा करके अब उनकी जो अभी तक 25,000 के लगभग जो सैलरी थी उसको 32,100 ये कर दिया है। एक लेवल उसका 5A लेवल और नया क्रिएट करके, और पे स्केल हमने 32,100 और वो कर दिया है। कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो घोषणा करने के लिए ही आपको मैंने बुलाया था, और इस विषय में तो आज इतना ही कहना। सर बड़ी बात यह है सर, पंजाब भले हरियाणा से ज़्यादा रेट देता है, लेकिन पंजाब में बकाया काफ़ी मिलों के ऊपर, तो पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितना बकाया सर मिलों पे? देखिए, हमारा जो पिछले सालों का कोई बकाया नहीं है, सिवाय एक नारायणगढ़ मिल है जिसका 17.5 करोड़ रुपए PDCs दिए हुए थे। नारायणगढ़ चूँकि प्राइवेट मिल है, इसलिए वहाँ हमने हरको बैंक से उनको लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अब वो चूँकि बहुत बड़े नुकसान में चली गई थी, तो जो पहले बकाया 3 साल पहले 66 करोड़ रुपए के लगभग था, यानी PDCs देते थे, अगले साल जाके पेमेंट होती थी, वो घट करके 60 आया, 55 आया। अभी जो पिछले साल का PDC तो मात्र 17.5 करोड़ ही बचे थे, कुछ उसके अलावा भी रहा होगा, तो अब वो लगभग 50 करोड़ के आसपास उस मिल का ऐसा नुकसान रहेगा जो किसानों को लेट पेमेंट मिलती है। अन्यथा बाकी पेमेंट कोई लेट नहीं मिलती है। 1 सप्ताह के बाद मिलों के बिल बन करके और जैसे हमको प्राप्त होते हैं वो पेमेंट चली जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम पेमेंट लेट नहीं करते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कह रखा है कि जैसा ही आपका बिल बनता है वैसे ही सरकार से पैसा रिलीज़ कराएं। अब
लॉस होगा तो सरकार उसको देखेगी। अभी तो क्योंकि कोऑपरेटिव मिलें हैं, वो कोऑपरेटिव मिलों को हम लोन के रूप में ही दिखाते हैं, जो मैंने बताया 5,300 करोड़ रुपया है। और एक फाइनेंशियल सिस्टम को देखा जाए तो वास्तव में इन मिलों की जो नेट वर्थ है वो ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि मिलों के ऊपर घाटा यानी जो लोन है यानी ज़्यादा से ज़्यादा 700 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। कम से कम शाबाद मिल के ऊपर 220 करोड़ रुपए का और ये लोन एक प्रकार से उनका घाटा जो है ये बना हुआ है, तो नेटवर्थ ज़ीरो हो चुकी है। हमने तो किसानों को ये भी ऑफर किया है कि अगर वो कोऑपरेटिव वास्तव में मिलों को कोऑपरेटिव के रूप में चलाना चाहें, अपनी ही मैनेजमेंट बना करके चलाना चाहें, तो हम पूरी मिल यानी केवल जिसको कहना चाहिए 1 रुपये के ऊपर भी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि मिलों का जो घाटा पिछला वो बर्दाश्त करें, आगे भी मिलों को ठीक चलाएं और जो ज़्यादा रेट हो सकता है वो निकालें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए एक आध जगह पर हमारी बात भी चल रही है और उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे और किसानों को ये मिल सौंपी जा सकती है। जैसे कोऑपरेटिव जितने भी सिस्टम्स हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग स्वयं संभालते हैं जो कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव के मालिक बन करके संभालेंगे तो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। बोनस भी मिलेगा क्या? जो किसान अपनी फसल बेच चुके, गन्ना बेच चुके, उनको क्या बोनस भी मिलेगा? बोनस नहीं, ये रेट पहले दिन से लागू होगा जिस दिन से उन्होंने सीजन से वो बकाया भुगतान करेंगे। 372 तक कर दिया। जो रिकमेंडेशन आई हुई है, आपने कहा कि कई समस्या ऐसी हैं जिनमें शुगर मिल की जो हालत है, और कैसी रिकमेंडेशन है जो लंबे समय तक इस सिचुएशन में सुधार कर सकती है? जैसे मैंने बताया ना कि उसमें हम जो मिले हैं उनका अपग्रेडेशन ये हमने करना है, वो भी उसमें सुझाव उनका आया है। एक सुझाव है चीनी की क्वालिटी को और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि चीनी की क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट चीनी हमारी होती है तो उतना रेट हमको नहीं मिलता है। चीनी की क्वालिटी जहाँ अच्छी होती है वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, उस क्वालिटी को भी हम सुधारेंगे। और रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें खास करके गन्ने की किस्म, गन्ने के बीज, गन्ने का और जो साइंटिफिक अध्ययन है उसमें कुछ गन्ने की वैरायटीज ऐसी हैं जिसकी रिकवरी बढ़ सकती है, जिसमें चीनी ज़्यादा निकले। और बाकी तो एथेनॉल का है, पावर प्लांट का है, ये सारी चीज़ें जितनी मात्रा में ज़्यादा लगेंगी उतना ही चीनी, उतना ही रेवेन्यू जो है ज़्यादा प्राप्त होगा ताकि घाटा कम हो सके। सीएम साहब ये जैसे विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कह रहे थे चंडीगढ़ में कि हमने अपने 2-2.5 साल में 117% जो है वो गन्ने का रेट बढ़ाया था, और मौजूदा सरकार ने अपने अभी तक के कार्यकाल में केवल 17% जो है वो गन्ने का रेट बढ़ाया है। क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष जो है गन्ना किसान या बाकी जो किसान है उनको सरकार की तमाम योजनाओं पर गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि आप पहले भी कहते थे कि सरकार जो विपक्ष है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एक तथ्य क्या है, मेरे पास एक रिपोर्ट है इसमें 2000 अगर मैं बात करूं 4-5 की, तो 2004-5 में चीनी का रेट उस समय 1726 रुपये था शुगर प्राइस, और गन्ने का प्राइस वो देते थे 135 रुपये, यानी कुल मिलाकर के 7.93% होता था। जो चीनी का मिल था उसमें से 7.93% ही गन्ने का रेट होता था, बहुत कम था गन्ने का रेट। चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ाया तो है ही उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया, लेकिन चीनी के रेट जैसे बढ़ने चाहिए थे 1726 2004 में है और आज 3400 रुपया है, सिर्फ डबल हुआ है। और गन्ने का रेट 135 रुपये था, जो मैं बता रहा हूँ, ये 1726 135, और 135 से आज 372 हो गया, तो 3 गुना हो गया। तो इसलिए वो गन्ने का रेट लगातार बढ़ा है, उन्होंने भी बढ़ाया, हमने भी बढ़ाया, लेकिन चीनी के रेट की जो बढ़ने का जो आखिर अल्टीमेटली एक कमर्शियल आइटम है, गन्ने में से चीनी निकलनी है, चीनी बाजार बिकनी है। हम तो उसमें बहुत ज़्यादा एक जो सब्सिडी है या जो लोन है, कोऑपरेटिव मिल्स हैं, उनको चला करके करते हैं, तो उस नाते से हमने उसमें कम नहीं किया, लेकिन इन 7-8 वर्षों में चीनी के रेट बहुत कम बढ़े हैं। और बल्कि एक वर्ष तो ऐसा था जो उन्हीं के समय 2012-13 में था, उस समय चीनी के रेट 3338 भी पहुंचे थे, जो उस समय का हाईएस्ट था। हालांकि एकदम जंप आया था तो 3338, आज देखें तो 3450, तो 12 साल में 100 रुपये बढ़ा।